आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं पहले उसको आपके सामने ले आऊँ तो हम पहले पढ़ते हैं लाइट रेज इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर एन इज इक्वल टू 4/3 एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर इफ द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर। तो सवाल ये है हमारे पास कि जो रोशनी की किरण है वो जब हवा से वाटर की तरफ फेंकी जाए, यानी ये देखें अगर एक सिनारियो मैंने बनाया है, एक रोशनी की किरण जो कि हवा से यानी एयर से पानी की तरफ अगर हम फेंकें, कब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 के साथ, यानी इसका जो एंगल नॉर्मल के साथ ये जो बनता है ये 30 हो, तो फिर क्या है कि वो सवाल ये कर रहे हैं कि आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालें, यानी किस एंगल के साथ ये पानी जो है जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई है वो निकालें। दूसरे ये कहते हैं कि अगर आप क्या करें, उलट कर दें, मतलब वाटर से यानी पानी से एयर की तरफ लाइट को फेंकें और जब फेंकें तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 की बजाय 40 लें, तब क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों के लिए निकालना है। ये चीज़ मैं एक एनिमेशन से जिससे मैंने तस्वीर भी ली है उस पर दिखाता हूँ। ये एनिमेशन फेड डॉट रेडियो की साइड से मैंने उठाई है। यहाँ पे रोशनी है, ये आपके पास नीचे पानी की सतह मतलब पानी है, ऊपर हवा है। लाइट पे फेंकता हूँ एक एंगल के साथ जिसका 90-30 एंगल है, जो कि मैं यहाँ पे डी रख के, आप कह रहे हैं ये रख के 0 से 30 एंगल बन रहा है। अब इसका ये वाला एंगल क्या बनेगा वो हमने निकालना है, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि ये नॉर्मल जो कि एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके साथ जो एंगल बनता है रहेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इनको मैंने यहाँ पे लेबल भी कर दिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जबकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जबकि ये आपके पास नॉर्मल है जिसको मैं कैपिटल एन से शो करता हूँ। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर ऑफ लाइट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने बात की थी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसके अंदर थोड़ा उसका रुख बदल जाता है, तो इसको बेंडिंग कहते हैं या आप कह लें रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसके अलावा हमने इसके लॉज पढ़े थे, जिसमें एक लॉ जो स्नेल्स लॉ था, और जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दोनों के जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, वो क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रोशनी जाती है तो वो कितना बेंड होती है या उसकी रफ्तार कितनी तब्दील होती है स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, तो वो हमें एक नंबर जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं वो बताता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास एन से हम निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास स्नेल्स लॉ का फार्मूला है, अब जिसका इस्तेमाल भी हम करेंगे, जिसमें स्पेशली अगर आप देखें तो साइन थीटा आई और साइन थीटा आर, थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एन टू ओवर एन वन, एन टू क्या है, वो मीडियम जिसके अंदर लाइट गई है, जबकि एन वन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके जिससे लाइट गई है, जैसे एयर से वाटर में गई है तो एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होगा, जबकि एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का। तो वही बात देखकर कि एन क्या है 4/3, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। और सॉरी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, और फार्मूला स्नेल्स लॉ के मुताबिक ये वाला है जिसका हमने इस्तेमाल करना है। निकालना क्या है, थीटा आर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू वैसे भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें पता है। थीटा आई की जैसी वैल्यू हमें पता है वो है 30, तो ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसकी हमें नहीं पता तो इसको हम एज इट इज़ ही रखते हैं। जबकि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का है जो कि एन वन है, क्या वो हमें पता है, जी हमें पता है, उसकी वैल्यू एन वन जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है आप कह लो वन के। एग्जैक्ट बात की जाए तो वो 1.003 के बराबर होती है। जबकि डबल सॉरी डबल ज़ीरो नहीं बल्कि ट्रिपल ज़ीरो, मतलब और छोटी आप कह लें, इतनी होती है, इतनी होती है वैल्यू जो कि एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर हम इसको अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल ही ट्रीट करते हैं। जबकि एन टू क्या है, वो 4/3 है जिसको यहाँ पे लिखा है, चलें ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास ये हो गया। तो एन टू की वैल्यू क्या है 4/3, और एन वन की वैल्यू चलें अप्रोक्सीमेटली वन ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, थीटा आर निकालने के लिए ज़रा एक्सप्रेशन को बनाते हैं, थीटा आर को इधर ही रखते हैं, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर। उससे जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा, कैसे भला, अगर आप देखें साइन थीटा आर उधर जाएगा तो उस साइड को मैंने पहले लिख लिया है, जबकि वन इधर मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 4/3 में से 3 है उसको हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं, उधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जबकि ये इधर ऊपर होगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ गया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से और वैल्यू निकालते हैं।
कैलकुलेटर में ले आया हूँ, इसमें यहाँ क्या करते हैं, पहले ज़रा साइन थीटा को सॉल्व करते हैं, थीटा और आपके पास इसका साइन। तो ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, फिर आंसर आया 1.5, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, तो ये आपके पास आता है 0.375। अब 0.375 जो कि साइन थीटा आर के बराबर है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपके पास आ गया। थीटा आर चाहिए तो थीटा आर बेसिकली कैसे निकालूंगा कि ये साइन जो कि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उस साइड पे जब हम लिखते हैं तो हम इनवर्स ले लेते हैं इसका, तो ये आपके पास साइन इनवर्स 0.375 आ गया। साइन इनवर्स कैसे लेंगे, ये कैलकुलेटर से मैं समझाता हूँ। ये आपके पास वैल्यू है, इसका हमने क्या लेना है, साइन इनवर्स, तो ये बटन दबाएंगे तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा ऑप्शन, तो ये इसका लेंगे 22.02 आ गया। तो यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि वैल्यू आई 22.02 डिग्री, जो कि ये वाला होगा। अब क्या उतना ही था, एनिमेशन से चेक करते हैं। ये वही एनिमेशन है, वही एंगल है 30 वाला, जिसमें मैं यहाँ पे रख के आपको ये भी प्रूफ दे देता हूँ कि ये देखें, ये 30 एंगल है। क्या एंगल, ये देखें, अगर आप देखें तो ये 10 और ये 20 और ये थोड़ा सा आगे यानी 22 है तकरीबन। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल ठीक थी। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, उसके लिए मैं एनिमेशन की तरफ लेकर आता हूँ। इसको हम पानी करते हैं क्योंकि अब हम लाइट पानी से फेंक रहे हैं, इसको हम एयर करते हैं, अब एयर की तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन जो एंगल था वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वो कितना था। वो था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 था, जब हम पानी से हवा की तरफ यानी एयर की तरफ फेंक रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सेट करते हैं, इसको पहले मूव करते हैं रफली, और पहले हम यहाँ पर इसको ये वो ले आते हैं ताकि हम डिग्री सेट कर सकें। तो ये आपके पास 30 है, जबकि आपके पास आगे क्या है, ये 40 50 60 ना, तो ये आपके पास 40 है, तो वो हमने कुदरती तौर पे हो भी गया। तो ये आपके पास एंगल क्या है, ये 40 इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए भी सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल है वो हमारे पास थीटा आई होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी है, वो हो या डैश डिफरेंस करने के लिए वो कितनी है 40, जबकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और वो क्या है वो हमने निकालना है। ये ऊपर पानी, ये एयर, पानी का पहले वाले का n1 था, दूसरे वाले का n2 था। क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे केस में थीटा है ऊपर, n2 यानी नीचे वाले का, वो आपके पास वैल्यू क्या होगी उसकी 1, जिसको मैं अभी पुट करता हूँ। यानी n2 की वैल्यू क्या आएगी, अब दूसरे वाला मीडियम क्या है, एयर, और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है। n1 जो कि पहला मीडियम जिसकी वैल्यू हमारे पास 4/3 है, तो मैं यहाँ पे 4/3 डाल देता हूँ, जो कि ऊपर जाएगा तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको बजाय इसके कि यहाँ पर अलग अलग लिखूँ, मैं इसको 4 नीचे 3 ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई हो गया, जिसको भी मैं साफ करके लिख लेता हूँ। थीटा आई की वैल्यू 40 है, बाकी जो एज इट इज़ मैं लिख लेता हूँ। ये थीटा आई की जगह 40 लिख दिया, 3/4 एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा आर आ गया। अब साइन थीटा आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जाहिर है उसके लिए हम इसको उधर ले जाते हैं, 4 को उधर मल्टीप्लाई, 3 को इधर आके डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इस तरह करके एक्सप्रेशन बनेगा, जो कि अगर आप देखें तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर आके डिवाइड, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। अब हम साइन 40 कैलकुलेटर सॉल्व करके इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर देखते हैं। ये रहा कैलकुलेटर हमारे पास 40, और इसका अगर हम साइन फंक्शन लें तो आंसर आया 0.64। इसको फिर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आया ये, और इसको फिर डिवाइड कर दें 3 के साथ, तो देखते हैं कि हाँ 0.857। अब इसमें क्या है, साइन को हम उस साइड पे जैसे पहले किया था कि इन्वर्स ले लिया था, तो हम क्या करते हैं, साइन इन्वर्स किसका ले रहे हैं, 0.857 का, और आपके पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, थीटा आर। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेटर और उसके अंदर वही वैल्यू, इसका हम साइन इनवर्स लेते हैं, ये दबाते हैं, ये साइन इनवर्स आ गया, तो आंसर आ गया 58.9। इसको राउंड आउट करें तो ये 59 बन जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो हम थीटा आर को पहले लिख लेते हैं, जिसको आप कह लें लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेना राइट हैंड साइड, और ये आ गया 59 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। अब एनिमेशन से चेक करते हैं। ये एनिमेशन, इसके अंदर वही 40 डिग्री वाली चीज़ कंफर्म करने के लिए 40 हमारे पास, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि सही हो। अब अगर आप देखें तो ये 30 ये है, ये 60 है, तो 59 तकरीबन 60 ही होता है, आप कह लें अप्रॉक्सीमेटली 60। तो हमने जो कैलकुलेशन की थी बिल्कुल एक्यूरेट थी। तो आज हमने क्या किया, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिस जो कि बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था, यानी प्रॉब्लम ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रॉब्लम ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने बात की।